दोस्तों, जब हमारी जिंदगी में कोई बीमारी दाखिल होती है तो अपने साथ लेकर आती है सवालों की एक लंबी फहरिस्त। क्या करें, कैसे करें, ये छोटा सा सवाल है लेकिन बन जाता है पहाड़ जैसा, और पहाड़ भी वो जो पार करना नामुमकिन हो जाए। लेकिन आपके इस नामुमकिन को मुमकिन बनाएंगे हम आपको बताएंगे कि अगर ब्लड शुगर बढ़ जाती है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं डूज एंड डोंट्स के साथ आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगी जानी मानी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने बेस्ट एक्सपर्ट्स के बेस्ट एक्सपीरियंस और रिसर्च को आधार बनाकर तमाम लाइफस्टाइल डिजीजेस के मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई क्रांति। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स और 24 आवर्स पेशेंट केयर यूनिट के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक अनगिनत लोग एक डिजीज फ्री लाइफ लीड कर रहे हैं। गुड हेल्थ के इस महाअभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। दोस्तों, डॉक्टर नितिका कोहली जो कि एक जानी मानी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं, वो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगी आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए। आइए सबसे पहले डॉक्टर का स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच राहिला। डॉक्टर नितिका, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे आपने और आपकी पूरी टीम ने देश भर में अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से जुड़ने की कोशिश की है, वैसे ही हमने भी एक कोशिश की है लोगों तक पहुँचने की और लोगों की बात आप तक पहुँचाने की। ऐसी ही एक कोशिश में एक शख्स हैं, एक पेशेंट हैं हमारे, जो कुछ कहना चाहते हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो उनकी बात सुने। हाँ जी। मेरे परिवार में कभी किसी को ब्लड शुगर नहीं रही, सिवाय मेरे भाई साहब के। उनकी तकलीफ़ मैंने बड़े नज़दीक से देखी है। शुगर बढ़ जाए तो दिक्कत, कम हो जाए तो दिक्कत, कुछ खाना हो तो दिक्कत, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कभी भी कि उनको शुगर हुई तो हुई क्यों, जब हमारे परिवार में कभी किसी को शुगर नहीं हुई। ना वो कोई ज़्यादा मीठा खाने के शौकीन थे, ना सिगरेट पीने के, ना शराब के। अब डर तो मुझे भी लगता है, लेकिन ये समझ नहीं आता कि आखिर इस बीमारी से ऐसा क्या करेंगे कि ये बीमारी ना हो और क्या ना करें। ब्लड शुगर हो जाने के बाद सबकी यही हालत हो जाती है। काफ़ी परेशान नज़र आता है हर वो शख्स जिसे ब्लड शुगर की प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर नितिका, सबसे पहले तो यही दिमाग में सवाल आता है कि अगर आपका ब्लड शुगर हाई हो जाता है तो फिर क्या करें। देखिए राहिला, ये जो ब्लड शुगर है जब ये रेज है तो दैट मीन्स एक नॉर्मल सिचुएशन तो नहीं है बॉडी में। एक बताई गई रेंज रहती है जो कि ब्लड शुगर की, उसमें लिमिट करना चाहिए। तो हाई होना ही डिजीज़ की कंडीशन है। ये जो इसके सिम्टम्स रहते हैं, ब्लड शुगर रेज होकर जो सिम्टम्स आते हैं वो बहुत ही कॉमन से सिम्टम्स कई बार लगते हैं। तो पेशेंट जब तक डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और उनको ये डायग्नोसिस मिलता है कि हाई ब्लड शुगर है, तब तक ये जो लेवल है ये बहुत टाइम से वहाँ पे परसिस्ट कर रहे होते हैं। तो वो सिचुएशन को हैंडल करना, और एक दो बार अगर ये रेज हो, मान लीजिए आज आप अपनी ब्लड शुगर चेक कर रहे हैं और आपको मिल रहा है कि जो रेंज से बाहर आ रहा है, आई थिंक उसको कंसिडर नहीं करना चाहिए। जब आप डेली बेसिस पर एक सेट टाइम पे अपनी ब्लड शुगर चेक करें और वो रेज जाए, चाहे आप कर रहे हैं चाहे आपके डॉक्टर के पास आप रिपोर्ट लेकर गए हैं, तब आपको माना जाएगा कि ये प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है, हाई ब्लड शुगर हो गया है। अब हो गया है तो उसको कैसे हैंडल करना है। एक्चुअली तो मेन एम ही यही है प्रॉब्लम को दूर करने का, कि ये ब्लड शुगर को नॉर्मलाइज करना है। तो नॉर्मलाइज करने के लिए सबसे पहले तो जो रीज़न है, वो रीज़न कई पेशेंट्स में डाइट हो सकता है कि उनकी जो कार्ब रिच डाइट है उसकी वजह से उनके ये ब्लड शुगर्स रेज हुए हैं। अगर वो कारण ही वहाँ से हटा देंगे तो प्रॉब्लम अपने आप इम्प्रूव करने लगती है। हो सकता है कि वो उस कारण को हटाने से प्रॉब्लम इम्प्रूव कर जाए। हो सकता है आपको किसी मेडिकेशन की जरूरत भी पड़े साथ साथ। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि किसी इलनेस की वजह से भी ये ब्लड शुगर रेज रहता है। ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ ऐसा खा रहे हैं तभी हो रहा है। बॉडी में अगर कोई ऐसी लॉन्ग इलनेस है या कुछ शॉर्ट टर्म इलनेस भी है, कोई इन्फेक्शन बॉडी में, तो आई थिंक उसको दोबारा रिजल्ट्स को चेक करना चाहिए। एक बारी की उस पर नहीं जाना चाहिए। और जब वो पता चल जाए तो एम यही करना चाहिए कि ब्लड शुगर लेवल्स को डाउन करा जाए। वो आप अपनी डाइट से कर सकते हैं और प्रॉपर मेडिकेशन से कर सकते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर नितिका, इस वक्त एक कॉलर हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनकी कॉल लेते हैं पहले। जी, हेलो। हेलो।
बहुत बहुत स्वागत है आपका एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन गुड हेल्थ में। आपका नाम? मेरा नाम स्वाति है, मैं बनारस से। जी स्वाति जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं बनारस से बोल रही हूँ। जी, डॉक्टर नितिका यहाँ पर मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं। नमस्कार स्वाति जी। नमस्कार डॉक्टर। डॉक्टर, मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी जी। मेरी फैमिली में ऐसा तो डायरेक्टली किसी को नहीं है, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर की फैमिली में ब्लड शुगर का प्रॉब्लम रहा है जी। तो मुझे थोड़ा सा डर है उस बात का। और मेरी जॉब कुछ ऐसी है कि खाने का वक्त नहीं मिलता, अक्सर ट्रेवल करना पड़ता है, एक फिक्स टाइम नहीं है किसी भी चीज़ का। तो आई एम स्कैर्ड अ लिटिल। तो बस मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि ऐसे में क्या कुछ ऐसा हो सकता है, मैं कुछ ऐसे प्रिकॉशंस लूँ, कुछ ऐसी चीज़ें खास तौर से करूँ जिससे ये ब्लड शुगर वाला प्रॉब्लम मुझसे दूर रहे एटलीस्ट। एक्चुअली सही में आपके जैसे बहुत से लोग हैं जो ये चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम उन तक ना पहुंचे। अगर फैमिली में कहीं भी रन करती है ये प्रॉब्लम ब्लड शुगर की, तो जेनेटिकली प्री डिस्पोज्ड हो चुकी हैं आप ऑलरेडी, ना चाहते हुए भी। बट ये अच्छी बात है कि आप इसको ध्यान में लाई हैं कि क्या ऐसा किया जाए। तो सबसे पहले तो आप चाहे काम कर रही हैं घर में रहकर या घर से बाहर, लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी बनाना चाहिए एक्चुअली में। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप फिज़िकली कुछ एक्टिविटी कर पाएँ, तो जितना भी टाइम आपको मिल रहा है उसमें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें। डाइट की जहाँ तक बात है, बहुत ही बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए, बैलेंस्ड लाइफस्टाइल होना चाहिए, प्रॉपर नींद रहनी चाहिए आपकी। और अगर मैं खाने पीने की बात करूँ, तो अगर आप बाहर आपको जैसे काम के चलते जाना पड़ता है, तो आप जंक फूड को बहुत ज़्यादा एक्सपोज होएंगी, मैदे से बनी हुई चीज़ें, रिफाइंड शुगर्स हो गए, तो ये चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। अगर मैं ड्रिंक्स की बात करूं, कुछ ऐसी ड्रिंक्स हैं जो तुरंत बॉडी में जाके एब्जॉर्ब होती हैं, 1 या 2 बार लेने से नहीं, बट परसिस्टेंटली अगर आप इनको लेती रहेंगी और आप कार्ब रिच फूड ही ज़्यादातर लेंगी, तो वो आपको इफ़ेक्ट कर सकता है, क्योंकि एक फैक्टर ऑलरेडी मौजूद है, जेनेटिक। तो और अपने वेट का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप वेट आपका बढ़ता है तो भी आपको ये प्रॉब्लम जल्दी आपको पकड़ सकती है। तो आई थिंक ये सभी फैक्टर्स को आपको कंसिडर ज़रूर करना चाहिए। ओके डॉक्टर, आई एम 5'3" और मेरा वेट है 58 kg। इज दैट ओके? ज़रूरी नहीं है कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग जो वेट है वो अगर ठीक है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। हम BMI की भी बात करते हैं कि जिस स्पीड से खाना जाकर आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। और वेट आपका कहाँ पर ज़्यादा है, अगर आपका वेट वेस्ट के एरिया में ज़्यादा है तो भी प्री डिस्पोज आप जल्दी हो जाती हैं। तो आई थिंक फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में आपको हेल्प कर सकती है, BMI को इंक्रीज़ करके रखती है, जिससे कि जितना भी डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म का काम है वो ठीक से चलता रहता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने मुझे बिल्कुल यू हैव गाइडेड मी सो वेल। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर कॉलिंग। स्वाति जी, हमें कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, डॉक्टर नितिका ने स्वाति जी को तो टिप दे दी है, लेकिन मौका आपके पास भी है। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप भी कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कीजिए इन नंबर्स पे जो आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर नितिका, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ चेकअप्स की, तो डेफिनेटली वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनका क्या रोल है, कितनी इंपॉर्टेंस है उनकी ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने में? राहिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये फर्स्ट स्टेप है मैनेज करने के लिए अपने ब्लड शुगर लेवल्स को। जी जी जी। सबसे पहले तो देखिए, डायग्नोज करने के लिए ये जानने के लिए ही कि आपको ये प्रॉब्लम है, चेकअप की बहुत इंपॉर्टेंस है। एग्जैक्टली। अगर आप अपने सिम्टम्स को, वेग सिम्टम्स जो हो रहे हैं, आप उनको इग्नोर करते रहते हैं और चेकअप नहीं करवाते हैं, तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। हो सकता है आपको तब पता चले जब उसकी कॉम्प्लिकेशंस इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए उनको रिवर्स करने में या उनको ठीक करने में ही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डायग्नोसिस के लिए चेकअप्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। हाँ। उसके बाद अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, तो किसी भी ट्रीटमेंट को इफेक्टिव होने के लिए ये जानना पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली उस टाइम पे स्टेटस क्या है ब्लड शुगर का। तो वो एक रेगुलर चेकअप से ही पता चलता है। जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, मान लीजिए हाई ब्लड शुगर है, आपको लेवल्स आपके नहीं कंट्रोल हो रहे हैं, तो आपके डॉक्टर और आप मिलकर कोई एक ऐसा डॉक्टर ऐसी मेडिकेशन में चेंजेस करते हैं, कोई डाइट में आप ऐसे चेंजेस करते हैं, यू वर्क लाइक अ टीम। आप टारगेट सेट करते हैं कि ठीक है, आप 3 महीने में देखते हैं ये चेंजेस करने से क्या होता है। तो अगर चेकअप्स नहीं होंगे तो आप मॉनिटरिंग में तो नहीं रहेंगे,
और कई बार आप घर खुद से पेशेंट्स मैनेज कर लेते हैं, बट कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 30% लोग ऐसे होते हैं जिनको सब दवाएं चल रही होती हैं बट उनको फिर भी दिक्कत आ रही होती है। तो आई थिंक वहाँ पर चेकअप्स की बहुत अहमियत है। तो ऐसे में क्या घर में भी हम शुगर टेस्ट कर सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा ये एक आई थिंक अवेलेबिलिटी है पेशेंट्स के लिए। अच्छा। कि घर पे रहकर भी बहुत आराम से सेल्फ मॉनिटरिंग करी जा सकती है, और ये बहुत ही यूज़फुल और रिलायबल भी होता है। जी जी। और आपको इससे ये जानकारी मिलती है एज अ पेशेंट, आप बहुत अवेयर हो जाते हैं, आप वेल इक्विप्ड हो जाते हैं ये जानने के लिए जी जी। कि किस तरह के खाने से आपकी ब्लड शुगर कैसी रह रही है, Exactly. किस तरह के एक्सरसाइज से आपकी ब्लड शुगर कैसी रह रही है, और अगर कोई बीमारी है आपको उस टाइम पे आपकी ब्लड शुगर कैसी है। तो मान लीजिए अगर आपके चेकअप्स 3 मंथ्स में भी प्लान होते हैं तो डेली की एक आप भी अपनी रिपोर्ट मैनेज कर सकते हैं, एंड दिस इज़ वेरी इजी टू डू। आजकल एक ग्लूकोमीटर नाम से एक डिवाइस अवेलेबल है जिसमें एक स्ट्रिप लगती है, और उसमें जस्ट विद अ ड्रॉप ऑफ ब्लड आपको रिजल्ट्स कुछ सेकंड्स में ही आपके सामने होते हैं कि ब्लड शुगर्स कितने हैं, और इट इज़ वेरी इजी, पेशेंट खुद भी कर सकते हैं। एक प्रिक करनी होती है बहुत छोटी सी, जिसका कुछ ज़्यादा दर्द नहीं होता फिंगर पे, एंड ब्लड वहाँ पर जो है स्ट्रिप पे लगकर, एंड इट्स वेरी इजी एंड रिलायबल सोर्स, और आप आराम से कर भी सकते हैं। बिल्कुल। डेफिनेटली। डॉक्टर, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आपने बताया कि हम किस तरह से अपना शुगर लेवल देख सकते हैं कि कितनी हमारी शुगर बढ़ रही है या घट रही है, लेकिन डॉक्टर ऐसे में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या कोई ऐसी पर्टिकुलर एज है या फिर कुछ और ऐसे फैक्टर्स हैं जिनमें ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ती है ये रेगुलर चेकअप्स की? बिल्कुल राहिला, जैसे अगर हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ की बात करें, जहाँ प्रेगनेंसी में किसी लेडी को ये प्रॉब्लम हुई है, अच्छा। स्पेशल सिचुएशन है वहाँ पर, उसको मैनेज करना है, वहाँ पर करनी चाहिए रेगुलर चेकअप। किसी इलनेस के थ्रू आप जा रहे हैं, कोई बीमारी आपको हो रही है, कोई इन्फेक्शन है आपको, तो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि ये जो रिजल्ट्स हैं ये डिसाइड करते हैं कि आपको कितनी मेडिकेशन लेनी है, किस तरह की मेडिकेशन लेनी है, और साथ ही साथ अगर आपको टाइट डाइट कंट्रोल पे रखा गया है या किसी मेडिकेशन में चेंजेस करे हैं डॉक्टर ने, तो वो भी जानना बहुत ज़रूरी है कि वो किस तरीके काम कर रही है। और साथ ही साथ अगर आपके कोई कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी आ चुके हैं, कोई किडनी पे या कहीं और कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो तब भी आई थिंक टाइट मॉनिटरिंग इज़ वेरी एसेंशियल। मैं कहूँगी बहुत डिटेल में आपने हमें जानकारी दी, चाहे वो टेस्ट हो चाहे मैनेजमेंट हो, सारी बातें आपने यहाँ पर की, और हमारे दर्शकों को मैं जानती हूँ कि वो इस बात का पूरा लाभ उठाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर नितिका फॉर कमिंग हियर एंड फॉर गिविंग अस सच अ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर हैविंग मी राहिला। थैंक यू सो मच। दोस्तों, डॉक्टर नितिका ने तो आपको बता दिया है कि आपको कब करना है, कैसे करना है और क्या करना है, लेकिन अब बारी आपकी है। अब सावधानी आपको बरतनी है, और फिर देखिए कि आपकी ज़िंदगी कैसे मिठास से भर जाती है। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल रह गया है तो आप हमें इस शो के बाद भी कॉल कर सकते हैं। हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप इस पते पर। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0786 300 3434। हमारी ईमेल आईडी है diabetes@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com।